हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 5 इयर्स एलएलबी फ्रॉम जनवरी फ्रॉम जीरो। तो जनवरी से कैसे आप जनवरी 2026 से आप कैसे क्लैट 2027 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि दिसंबर 2026 में होगा। तो ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना। 2027 का एग्जाम जो आपका दिसंबर 2026 में होगा, तो आपके पास एग्जैक्टली 12 मंथ्स हैं। इन 12 मंथ्स की आपका वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, ठीक है, कौन सा टॉपिक कैसे हैंडल करना है, कौन से सोर्सेज में से, बुक्स में से कैसे क्या करना है, एंड टुवर्ड्स द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल। प्लीज़ गाइज, मैंने ना एक सीरीज करी थी शॉर्ट फॉर्मेट में, मैं उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो ज़रूर देखना, उससे आपको और पता चलेगा। बिकॉज जो मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं 12th के साथ, या वैसे भी इन जनरल टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वीक रहते हैं और इसी वजह से वो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर आपको देखोगे ना, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। इस वीडियो में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कौन कौन ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। नीचे कमेंट्स में अटेंडेंस लगाना, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए, तो व्हाट्सएप पे ज़रूर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, उससे आपको और भी पता चलेगा, ठीक है ना। तो येस, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू एंड या चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाउ टू मैनेज क्लैट विद बोर्ड एग्जाम। 12 बोर्ड एग्जाम्स के साथ क्लैट कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है या मिथ है। देखो, आपको 12th के लिए प्रिपेयर करना है, यस, ठीक है ना, और क्लैट के लिए भी तैयारी करनी है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू हैव फिक्स स्लॉट्स डेली। मे बी आपका मंडे, आई नो 12th के अंदर ट्यूशन्स होती हैं, कोचिंग होगी, आपकी स्कूल है, मंडे टू संडे तक का आपका शेड्यूल अलग हो सकता है, बट फिर भी हर दिन का आपके पास एक स्लॉट होने वाला है कि यार ये वाला टाइम जो है ना, ये मेरा क्लैट का टाइम है। आप उसको क्लैट टाइम बोल सकते हो, कुछ भी। ये आपको पता है, सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये वाला स्लॉट तो ना मेरा, ये वाला टाइम तो मेरा क्लैट का ही है। कोई पूछे कि 6 to 7 यार फ्री है, मेरे साथ मार्केट चलेगा या आइसक्रीम खाने चलेगा, आप कहोगे नहीं यार मैं फ्री नहीं हूँ, 6 to 7 इज माई क्लैट टाइम। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाती है। एनीवन हु बिलीव्स इन नजर, कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। तो बस ये कहो कि हाँ यार नहीं यार मुझे काम है, ठीक है। तो फिक्स स्लॉट्स होने बहुत जरूरी है। तो कितने घंटे पढ़े, हाउ मेनी आवर्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार कितने घंटे पढ़ के पेपर क्लियर हो जाएगा, हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। अब देखो यार, इट डिपेंड्स। अगर आप हर रोज का बात करो, आई वुड से कि आप एटलीस्ट 2 स्लॉट्स लो, ठीक है ना। और 2 स्लॉट्स अगर 2 आवर्स ईच के हैं तो तुम बहुत ही मज़ेदार बात है। मतलब 4 आवर्स अगर आप डेली दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। और इतना मैं कहूँगी मिनिमम टाइम होना चाहिए। 3 आवर्स भी चल जाएगा, बट 4 आवर्स होने चाहिए। चाहे आप सुबह जल्दी उठ के 2 घंटे पढ़ कर जाओ और आके फिर 2 घंटे और दो। दिस इज योर सेल्फ स्टडी टाइम। आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा 2 घंटे में क्लैट की कोचिंग लगाया, वो मेरा काम हो गया। नहीं, ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम है जिसमें आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप ये 4 आवर्स दे रहे हो और आपके पास 12 मंथ्स का टाइम है, मतलब बहुत आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें क्या चाहिए, मेक अ टू डू लिस्ट। आप अभी पढ़ रहे हो, आपका पूरा स्लॉट, सेकेंड स्लॉट चल रहा है, 10 मिनट रह गया, रुक जाओ कि अच्छा कल क्या करना है, वो लिख लो। क्योंकि अभी आप एक मोमेंटम, एक फ्लो के अंदर हो, फ्लो कल नहीं होगा। उस फ्लो को वापस लेकर आने के लिए एक लिस्ट चाहिए होगी, एंड दिस वर्क्स, ठीक है ना। प्लानिंग द ईयर, आपके पास एक मोटा मोटा हिसाब किताब, जैसे आज मैं ये टाइम टेबल देने वाली हूँ, उसको पकड़ लो कि हाँ यार ये टाइम टेबल मुझे फॉलो करना है। तो ये आपका मंथली तो डिसाइड हो गया ना कि मंथ्स में क्या करना है। अब सिर्फ आपको वीक और डेली का देखना है, ठीक है, बट उसके साथ स्टिक करो, ठीक है। मान लो आपका क्या हुआ कि बाई चांस कुछ टॉपिक्स छूट गए, तो कोई बात नहीं, वो बैकलॉग में रहने दो, तुम आगे बढ़ते रहो टाइम टेबल के साथ। बैकलॉग तो होगा, बट अगर तुम पिछली वाली गाड़ी पकड़ोगे ना तो आगे वाली भी छूट जाएगी। तो इससे अच्छा जिस चीज़ का बैकलॉग रह रहा है उसको बैकलॉग में रहने दो, आगे वाली गाड़ी पकड़ो, एंड सारा सिलेबस जब हो जाए तो बैकलॉग देख लेना, या जब जहाँ पर टाइम मिले, छुट्टियाँ हो रही हैं, हॉलीडेज हैं, वहाँ पे बैकलॉग देखो। स्टिक टू योर सोर्स, डिसाइड कर लो कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। ये नहीं कि आज लीगल मैं विली से पढ़ रही हूँ, फिर मैंने कोचिंग मटेरियल मुझे अच्छा लगा, फिर किसी ने टेलीग्राम पे कोई PDF शेयर करा तो मैं उससे पढ़ने लग गई, किसी ने कुछ करा। नहीं, आपने सोर्स फिक्स कर लेने हैं। एंड आपको याद रखना है कि हर चीज़ के आपने बुक्स में या कहीं पर भी नोट्स
बनाने हैं, बुक्स में नोट्स बनाने हैं, बिकॉज आपको याद रखना है कि मुझे आई हैव टू विजिट दिस बुक, दिस सोर्स अगेन, क्योंकि मुझे रिविजन करनी है। तो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे उसको मार्क कर लो, जो गलत हुआ था उसको मार्क कर लो, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करो तो आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यार मुझे आता है। कोई टिप एंड ट्रिक मिले उसको वहीं पे बुक पे नोट कर लो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको ऑलरेडी करंट अफेयर्स के मैं कहूँगी कि अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बाकी सारे के जो नोट्स हैं वो बुक्स में ही बनाओ, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे। बेसिक कुछ था। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको इस एग्जाम के लिए। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 22 to 26 क्वेश्चंस इंग्लिश में से आते हैं, 28 to 32 करंट अफेयर्स में से आते हैं, 28 to 32 लीगल रीजनिंग, लॉजिकल में से 20 to 26 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो कि मैथ्स और डीआई का मिक्स रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, उसमें से 10 to 14 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इंग्लिश, ठीक है। सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, देखो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, कंक्लूजन, ये सारे टाइप। आपने स्टेप 1 क्या है आपका, हर क्वेश्चन, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 डेज दे रही हूँ टाइम टेबल में। आपने गूगल करना है कि यार मतलब कैसे सॉल्व करना है इसको। 2 दिन बहुत है, 2 घंटे आप यही ढूंढ रहे हो कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढे उसके बाद उनको आरसी पे अप्लाई करना। आरसी मतलब पैसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। PYQs ऑफ क्लैट उठाने हैं, एलेट उठाने हैं और वहाँ से ढूंढने पैसेजेस, और बुक वो लेनी है जिसके एक्सप्लेनेशन भी हो। मैं ट्राई करूँगी लिंक देने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट में से सॉल्व करोगे और एक्सप्लेनेशन देखोगे। अच्छा मैंने ये सोच रहा था, अच्छा इन्फ्लुएंस वाला, अच्छा ऐसे सोचना है, ओके ओके ओके। तो जब आप कम से कम मिनिमम 10 RCs आपने हर टाइप के सॉल्व करने हैं, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा तो 10 और सॉल्व करो। हर टाइप के क्वेश्चन के साथ आप 10 डेज बिता रहे हो। जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अगले टाइप पे चले जाओ, अगले पे जाओ, ठीक है। अगर कोई वीक रह रहा है और 10 डेज ओवर हो गए कोई बात नहीं, बोलो दोबारा वापस आएंगे, अब अगले पे जाने का टाइम है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ओके। एंड अगर आपको टाइम मिले, जैसे ही आपके सारे हो जाएं, तो टाइम मैनेजमेंट मतलब स्पीड पे काम करना स्टार्ट करो कि 5 RC सॉल्व कर लिए बैक टू बैक। ये वाला काम आप कर सकते हो, इससे आपका स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। वोकैबुलरी के लिए नॉर्मन लुइस के लिए नहीं जाना है, क्योंकि देखो अगर आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मन लुइस, इंग्लिश वर्ड पावर मेड ईजी, ठीक है, ये बुक के लिए आप जा सकते थे। बट यहाँ पर तो आपको स्टैटिक वर्ड्स में से आ ही नहीं रहा, मतलब जो वर्ड्स डिफिकल्ट है उसमें से नहीं पूछ रहे, वो न्यूज़पेपर में से मोस्टली वर्ड्स उठाते हैं। अब न्यूज़पेपर में से स्पेसिफिकली उठाते नहीं, क्योंकि पैटर्न ऑफ द एग्जाम ऐसा है कि पैसेजेस हैं हर सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं पैटर्न पे स्पेशल वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में बता देना। पैसेजेस हैं और वो पैसेजेस न्यूज़पेपर में से ही मोस्टली उठा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर वाली वोकैबुलरी काम करेगी। तो न्यूज़पेपर आपने, मैंने बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपको अपनी स्किल डेवलप करनी ही है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप जो ये हम कह रहे थे ना 4 आवर्स आपको देने हैं, इसका डिवीजन क्या रहेगा। 30 मिनट्स के लिए हर रोज़ आप एडिटोरियल पढ़ोगे खुद से। आपने द हिंदू घर पर लगवाना है और एडिटोरियल पढ़ना है 30 मिनट्स, ठीक है ना। और उसमें से हर रोज़ 2 to 3 वर्ड्स निकालने हैं जो आपको लग रहे हैं कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, नोटबुक में नोट करना है, उनको याद करना है। और अगले दिन ना स्कूल जाते हुए भी तब भी बोला ये 3 वर्ड्स याद करने हैं, हर रोज़ के 3 वर्ड्स। और वीकेंड पे फिर से आपने 30 मिनट्स के अंदर 20 मिनट्स आप एडिटोरियल पढ़ो और 10 मिनट्स आप रिविजन को दो जो पिछले वीक के आपने वर्ड्स निकाले हैं, ठीक है ना। तो 15 के अराउंड वर्ड्स हो गए हर वीक के, इतना बहुत है। इतनी वोकैब भी तुम बिल्ड कर लोगे ना, मोर देन एनफ। 4 आवर्स में से हमने ये दे दिए, ठीक है। 2 आवर्स का मेरा एक फुल स्लॉट बनेगा, 1.5 आवर्स का एक फुल स्लॉट बनेगा, जिसमें मैं 1.5 आवर्स वाला जो स्लॉट है वो मैं करंट अफेयर्स को दे सकती हूँ, ठीक है ना। और 2 आवर्स का स्लॉट जो है मैं अपने सब्जेक्ट स्टडी को दूंगी, अगर मैं मिनिमम टाइम दे सकती हूँ, ठीक है ना। बट अगर मैं एक ड्रॉपर हूँ, क्या मेरे पास, मैं डमी स्कूल में जा रही हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरा स्कूल मुझे जल्दी छुट्टी कर देता है, मैंने स्पेसिफिकली अपने टाइमिंग्स एडजस्ट किए हैं क्लैट के लिए, तो आप और यहाँ पर आप 2 आवर्स का सेशन रखो फॉर करंट अफेयर्स एंड 2 स्लॉट्स आप और दे सकते हो 2-2 घंटे के। ऑब्वियसली फिर आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा, मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे। बट येस, आप ये बिल्कुल मत
मत सोचना कि अरे मैं तो स्कूल जा रही हूँ, मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। हो सकता है हो जाएगा। लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये मैं शायद टाइम टेबल में डालना भूल गई हूँ, ठीक है, तो ये डाल लेना। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बक अप योर सेल्फ। जो 1 to 10 डेज मैंने टाइम टेबल में हर चीज़ के लिए दिए, उसमें थोड़ा थोड़ा कम बचा करके 5-5 दिन इसको करना, बट इंग्लिश जितने टाइम में बोला उतने में कंप्लीट करना, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल रीजनिंग। रीजनिंग में आपका स्टेप 1 क्या रहेगा? देखो यार, यहाँ पर ना स्टेप्स में वो मत करना। यही बात है कि आप स्टेप्स में शॉर्टकट मार जाते हो, फिर दिक्कत आती है। स्टेप 1 क्या है? थ्योरी पढ़नी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो वो कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। थ्योरी पढ़नी है। और जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपने अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन द अंडरस्टैंडिंग। आपने लर्न नहीं करना, डोंट लर्न, क्योंकि वो आपकी लर्निंग चेक ही नहीं कर रहे हैं, टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। इस एग्जाम में तो नहीं वो लर्निंग चेक कर रहे हैं, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया, समझते हुए पढ़ो, ट्राई करो जितना समझ में आ जाए। किस में से पढ़ना है? LAN LR बाय विली की बुक में से आप पढ़ सकते हो। आपके पास कोचिंग मटेरियल है उसमें से भी पढ़ सकते हो, पर ढंग का कोचिंग मटेरियल होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। स्टेप 2 इज, उसके बाद आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रीजनिंग, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने क्लैट PYQs में से, ठीक है ना। क्लैट PYQs में से सॉल्व करो, एंड ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट खरीद सकते हो और उसमें से भी रीजनिंग सेक्शन स्पेसिफिकली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टेप 3 है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में से और लीगल रीजनिंग सॉल्व करना। अगर लीगल रीजनिंग कभी सॉल्व नहीं करी है तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पर जाकर, वहाँ पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वो देख लो। इतना ही करना है। अब यहाँ पर आता है कि भाई लीगल करंट अफेयर्स भी है, लीगल न्यूज़ भी है, हमने सुना है 2026 में बहुत आई है, वो कहाँ से करें? वो आपने करंट अफेयर्स जो फॉलो कर रहे हो, अगर आप वो ही अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी लीगल न्यूज़ भी उसमें साथ ब साथ कवर होती है, ठीक है जी। इतना हो गया। कोई भी रटने नहीं बैठेगा, फॉर दिस एग्जाम तो नहीं रटना, ठीक है ना। ही लीगल जीके, लीगल जीके क्या है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स भी नहीं आते हैं, ठीक है। जो आते हैं वो न्यूज़पेपर बेस्ड आते हैं। 2026 में आई नो आए हैं, बट वो न्यूज़पेपर बेस्ड है। न्यूज़पेपर पढ़ो, सोर्स जो है उसमें से करो। करंट अफेयर्स कैसे करने हैं? करंट इवेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। आप नहीं डिसाइड कर सकते बैठ के कि अच्छा पिछली बार 6 पैसेजेस इन टॉपिक्स में से आए थे, मैं सिर्फ यही पढ़ूंगी। पढ़ लो, फिर रोना बाद में बैठ के। सब कुछ पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फाइंड आउट करने नहीं आते होंगे आपको, मुझे पता है। इंपॉर्टेंट लाइंस उन आर्टिकल्स में से कौन सी नोट करनी है, एक्स्ट्रा रिसर्च कौन सी करनी है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये सब आपको नहीं पता होगा, एंड इसके लिए यू नीड हेल्प। आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। अब वी डोंट हैव अ फिक्स टाइमिंग ऑफ द क्लास, बट कभी ना कभी दिन में डलती ही है, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लास का रहता है वहाँ पर मैं इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है ना। तो ये कर लीजिए अगर आपको फ्री में पढ़ना है और नोट्स भी बनाने होते हैं, ठीक है। देखो, आपको करंट अफेयर्स का क्या है, एंड डे तक आपको करंट अफेयर्स की रिविजन करनी बहुत ज़रूरी है। रिविजन और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग क्योंकि वो लर्निंग में हेल्प करती है, ठीक है। रिवीजन क्योंकि वो लर्निंग में हेल्प करती है। तो अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हो गया, और रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला चाहिए, ये आपको हमारे फ्री मॉड्यूल्स में भी मिलता है जो कि एजुगिरी पर डलते हैं। लॉगरी डॉट और पेड में मिलता है, loggery.in मंथली क्लासेस हैं, ये पेड है। यहाँ पर ₹300 पर मंथ हम आपसे लेते हैं और आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो कंपाइलेशन, वीडियो लेक्चर्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपके नोट्स भी बनवाती हूँ। एजुगिरी पे भी नोट्स बनते हैं, यहाँ पर भी नोट्स बनते हैं। ये थोड़े छोटे नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। DD नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, और डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है। अगर चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना। एंड यस, हमारे वीडियो लेक्चर्स में से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आएंगे, बाकी सारे उसमें से आते हैं, और कभी कभी तो सारे ही आते हैं। तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो लेक्चर्स पे और एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे डिपेंड कर सकते हो। कब से लेकर कब तक की करंट अफेयर्स करनी है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर्स करनी होती है, और मल्टीपल रिविजन्स आपको करनी रहेगी। क्या आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। आपको अगर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे क्वेश्चंस PYQs में दिखे हैं तो आपको याद रखना है न्यूज़पेपर में भी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे
स्टैटिक जी के आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2025 में न्यूज़पेपर फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि वंदे मातरम जो है जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसने 150 ईयर्स कंप्लीट किया, एनिवर्सरी थी। तो वंदे मातरम के बारे में सारी डिटेल्स, किसने कंपोज किया, किसने ट्यूनिंग दी, कब वो कौन से कांग्रेस सेशन में फर्स्ट टाइम गाया गया था, तो ये सारी हिस्ट्री हो गई। बट ये हिस्ट्री न्यूज़पेपर में थी, तो अगेन यू नीड टू गो टू द सोर्स। एक क्वेश्चन देखकर डिसाइड मत कर लो अपनी सारी जिंदगी, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम। हमारे पास टाइम तो है ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। हमारे पास अच्छी मतलब जो चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो पढ़ो ना, ऐसे तो कहीं से भी उठा के पढ़ते रहो, वो नहीं करना है, ठीक है। दिस मिस्टेक यू डोंट हैव टू कमिट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, assumptions, arguments, inference, conclusion, puzzle test, blood relation, alphabet test, series, coding, decoding, direction sense test, number ranking, time sequence। देखो इस बार जो है ये आए हैं और मुझे लग रहा है कि ये भी आ जाएंगे कभी, तो इसलिए ये हम सेफ साइड के लिए कर रहे हैं और ये तो आ ही गए हैं, ठीक है ना, और ये तो आते ही हैं। तो अब ये कहाँ से करने हैं? ये दोनों आर एस अग्रवाल से करने वाले टॉपिक्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। और ये वाले टॉपिक्स जो हैं आपने एलसैट की बुक में से करने हैं, जो कि loggery.com पे अवेलेबल है स्टडी मटेरियल सेक्शन में, और ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। दीज आर द टॉपिक्स, वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। और PYQs प्रैक्टिस करने हैं अगेन क्लैट और एलेट के। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथ्स, बेसिक मैथ्स सॉल्व करना है, 30 डेज वंडर बेस्ट में से कर सकते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन ऑलिव बोर्ड की बुक में से कर सकते हो। लेवल 1 ही सॉल्व करना है इन टॉपिक्स का, केवल ये वाले टॉपिक्स, और वो भी लेवल 1। उसके बाद आते हैं मेन चीज़ पे, टाइम टेबल। मैंने कहा था 2 स्लॉट्स। अब देखो यार, अगर आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो देन यू हैव टू समवॉट कीप मोर स्लॉट्स, क्योंकि देखो अगर 1.5 आवर्स में आप नोट्स बना रहे हो और समझ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको रिविजन के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब आपको पिछले दिन का रिवाइज करना है, सेम डे का भी रिवाइज करो, रिविजन्स जो है वो मल्टीपल करनी पड़ेगी। सो आई विल सजेस्ट कि आप कंपाइलेशन के लिए जाओ, उससे बहुत टाइम सेव होता है, स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप एजुगिरी फॉलो करना चाहते हो, आपको ये कि नहीं फ्री सोर्स से ही करना है, तो आप फिर इंश्योर करो आपके पास ज़्यादा टाइम है। जो 4 आवर्स मैं कह रही हूँ उसमें आप 1 to 1.5 आवर्स और डालो, और करंट अफेयर्स की हर रोज़ रिविजन चालू रखो। उसके लिए जो मैं शॉर्ट्स रेफर कर रही थी ना, वो देख लेना, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड ऑल्सो मैं इस बारी गाइडेंस, पेड गाइडेंस सेशंस, पेड ग्रुप है, ठीक है ना, पेड है, गाइडेंस सेशंस ले रही हूँ फॉर क्लैट ऑन माई वेबसाइट loggery.in। इसका प्राइस जो है वो ₹2500 है, और यहाँ पर लाइव Q&A सेशंस होंगे ग्रुप में, ठीक है ना। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि 6 सेशंस तो ओवर द ईयर होंगे ही, बट आई विल ट्राई कि मैं एवरी मंथ आकर हम अपना एक टाइम टेबल और अपने टारगेट्स के बारे में बात करें, जो इश्यूज हैं वो जो आप फेस कर रहे हो उसके बारे में बात करें। तो ये काइंड ऑफ मेंटोरशिप हो गई, जो हम पहले इंडिविजुअल लेते थे और अब मैं चाह रही हूँ ग्रुप में हो जाए, क्योंकि इंडिविजुअल के चार्जेस मुझे हाई रखने पड़ते हैं बिकॉज, बट अगर हम ग्रुप में करेंगे तो मैं इतने में आपको दे सकती हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन। वापस आते हैं टाइम टेबल पर, ठीक है। टाइम टेबल में 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि जनवरी का कंपाइलेशन तो अभी रेडी नहीं होगा, पहले जनवरी होगा, फेब में कंपाइलेशन आएगा, तो मैं जनवरी और फरवरी में फटाफट से बहुत सारे टॉपिक्स खत्म कर सकती हूँ, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले मैंने उठाया है, और इधर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चला रही हूँ। मतलब मेरे 2 टॉपिक्स चल सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो अभी होंगे नहीं, बट अगर आप एजुगिरी कर रहे हो तो मैं आपको 2 आवर्स का यहाँ पर एक और स्लॉट चलेगा, जिसमें आप हर रोज़ एजुगिरी की क्लास चला रहे हो, ठीक है ना। तो अब ये कर रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पर ट्राई करना है कि हम 10 डेज लास्ट के रख लें फॉर 2 टॉपिक्स जो मैंने नहीं मेंशन करे यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे, फेब एंड तक तो सारे पार्ट्स आ जाएंगे। तो मैं जनवरी के करंट अफेयर्स को मैं क्या करूँगी, मैं 30 मिनट्स करंट अफेयर्स देखूंगी, फिर 30 मिनट्स जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करूँगी, फिर जो बचे हुए 30 मिनट्स है उसमें नोट्स बना लूँगी, और फिर उसको 30 मिनट्स अगले दिन रिवाइज कर लूँगी। ऐसा कुछ करके मेरे जनवरी के करंट अफेयर्स हो गए, मेरा स्लॉट फिर फ्री हो गया ये वाला। तो मैं यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। फिर फरवरी में, मार्च में मैंने फेब पढ़ लिया, ठीक है, और मैं जनवरी रिवाइज कर रही हूँ, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आ गई। तो ये ऐसा करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लीगल रीजनिंग के आप PYQ सॉल्व कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। तो ये सारा आपका मैंने टाइम टेबल बना दिया है, ठीक है। एंड ये टाइम टेबल आपका चल रहा है, ठीक है ना। बाय द टाइम अक्टूबर में ऑलमोस्ट आपका सारा खत्म हो गया, तो आपका अक्टूबर जो है 10 डेज ऑफ अक्टूबर, नवंबर के 30 डेज, ठीक है ना, आपके पास बचेंगे बहुत सारा काम करने को। अब देखिए यहाँ पर 10 डेज का टाइम दिया मैंने हर टॉपिक को, मतलब 10 डेज। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इस बीच के अंदर यू हैव टू कीप इन माइंड जो मैंने शॉर्ट्स में डिस्कस किया है,
कि आप जैसे ही आपके मतलब आप 7 डेज में से 1 to 2 डेज एटलीस्ट रिविजन का दोगे कि हाँ मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया है, मैं 5 डेज अपने टॉपिक्स कर रही हूँ। देखो यार 10 डेज के अंदर आपको कोडिंग डी कोडिंग और ये करना है जो कि बड़े आराम से हो जाएगा, और आपके पास 4 आवर्स हैं, आपको भी पता है ये बहुत आराम से आप बहुत टाइम पे कर सकते हो। आपके पास 1 से 2 दिन तो आप निकाल ही सकते हो पिछली रिविजन के लिए। तो अगर आप साथ साथ रिवाइज करते जाओगे तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको स्केड्यूल जो है वो फॉलो करना है, रिविजन्स करनी है साथ साथ में। अगर रिवाइज करोगे तो एंड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड या, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछना। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। करंट अफेयर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है ना, तो आप वो खरीद सकते हो अगर खरीदना चाहते हो। एंड येस, अगर आपको प्लेलिस्ट भी देती हूँ मैं पूरी कि कैसे आपको इन करंट अफेयर्स लेक्चर्स को यूज़ करना है। अगर आपको कोई डाउट है विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आई एम लॉगरी के मैं नाम से वहाँ पर हूँ। अगर आपको लग रहा है कि यार कैसे पता चलेगा क्या आ गया क्या नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।